हेलो नमस्ते। आज का ये वीडियो तुम सबको देखना चाहिए। ये क्या मतलब हो क्या गया है तुम लोगों को? लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? साला खुद को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? अपने माँ बाप के संस्कार भूल गए, उनके इतने अच्छे व्यवहार भूल गए, अपनी शिष्टाचार खा गए। अबे साला, तब तो तुम सालों को डूब मरना चाहिए कसम से। क्या झंडी जिंदगी बना रखी है यार। दिन भर वासना के ख्याल आते रहते हैं। चरम सुख की प्राप्ति में तुम आज की कुर्बानी दिए जा रहे हो। आज जो तुम्हें हासिल करना है बस उसकी बलिदानी दिए जा रहे हो। अबे भाई, तू ये बता, तू कितना बड़ा हवसी बन चुका है? ऐसे तुझे लगता है तुझे कुछ हासिल होगा? कुछ भी नहीं। हवस खत्म करना होगा दोस्त, वरना साला तेरी नस्लें खत्म हो जाएगी। हाँ मुझे पता है, दिन रात तुझे अश्लील के ख्याल आते हैं, अश्लील ख्याल आते ही रहते हैं। तू खुद को इनसे रोकने की जितनी कोशिश करता है ये उतना बढ़ता जाता है। लेकिन भाई सच में तुझे एक बात कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गौर से सुनना। तुझे किसी भी हाल में इस हवस के भूत को खुद के ऊपर से उतारना ही पड़ेगा। तो चलो फिर आज के इस वीडियो में जानते हैं 5 तरीकों के बारे में जिससे तुम खुद के ऊपर से इस हवस के भूत को उतार पाओगे। चलो जानते हैं। तरीका 1, जीवन शैली सुधारो। साला जिसकी जिंदगी में दिन रात मस्ती हो, दारू पीना हो, घूमना फिरना हो, टाइम पास करना हो, जिसको बस रंगीलियां मनाना हो, भाई कैसे सुधरेगा वो इंसान? कैसे उतरेगा हवस उसके जिस्म से? कभी नहीं उतर सकता। कभी नहीं का मतलब सच में कभी नहीं। अगर इस हवस को उतारना है ना तो पहले अपने जीवन शैली को सुधारो, जीवन की दिशाओं को सही करो, अपनी खराब आदतों को सुधार डालो। इन्हीं से तो चीजें बढ़ेगी, अच्छी होंगी। वरना जिस तरह की जीवन शैली तुम जी रहे हो ना, उसमें तो कसम से घंटा कुछ नहीं मिलेगा। दिन भर हवस ही चढ़ा रहेगा। तरीका 2, अकेले कम रहो। इंसान तब ज्यादा परेशान होता है जब वो अकेले रहने लगता है। अकेले रहना कम करो। अगर तुम ऐसी स्थिति में हुए जहां साला थोड़े समय के लिए भी अकेले हुए नहीं कि गंदे गंदे ख्याल आना लगते हैं, मेरे भाई अकेला रहना कम करो। जितना कम करोगे उतना ज्यादा बिजी रहोगे। खुद को काम में बिजी कर लो। कुछ ऐसा कर लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रह जा सकता है। अक्सर ऐसे ख्याल अकेले में ही परेशान करते हैं। अगर इससे कम किया तो शायद कम नहीं होगा। तरीका 3, खराब दोस्तों को छोड़ो। जितने तुम्हारे खराब दोस्त हैं, सच बताऊं तो वही साले वजह है तुम्हारे बर्बादी की। खराब दोस्त जो पहले से हवसी है, जो पहले से बकवास है, जिन्हें पहले से ही तमीज नहीं है, जो पहले से ठरकी है। इसीलिए सबसे पहले ना उन खराब दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। उन दोस्तों को छोड़ दोगे तो तुम्हारी ये परेशानी यही खत्म हो जाएगी। वो दोस्त ही होते हैं जिन्हें से हम ये सारी चीजें सीखते हैं। इन्हीं दोस्ती यारी के चक्कर में आदमी बर्बाद होता है, अलट पलट चीजें करने लगता है। इसीलिए फिर दोहरा रहा हूँ, इन चीजों को खत्म करना होगा। अगर ऐसा दोस्त है ना तुम्हारे पास तो उन्हें छोड़ने से बेहतर दूसरा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। उनसे ही हवस की गंध तुम तक पहुंच रही है और तुम्हें तबाह करेगी। तरीका 4, पवित्र माहौल से जुड़ो। सत्संग वगैरह में जाना शुरू कर दो। ऐसी जगहों पर घूमो जहाँ मानसिक शांति मिले। पवित्र माहौल में रहने से मन के सारे मैल धुल जाते हैं। इसी में संगत भी शामिल है। अगर अच्छी संगत पकड़ के रखोगे ना तो फिर तुम्हारे लिए माहौल भी बेहतर रहेगा। तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के बुरे ख्याल तो आएंगे ही नहीं। पवित्र माहौल से जुड़ना इसीलिए बहुत जरूरी है। पवित्रता को अपना दोस्त बनाओ। ऐसी जगहों पर रहना शुरू करो जहाँ की महक और ताजगी तुम्हें नई रोशनी दे। कभी हवस का नशा नहीं चढ़ेगा। तरीका 5, योग और मुद्राएं करो। योग का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। योग क्रिया है जो तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे दिमाग को भी एकदम मस्त कर देता है। इंटरनेट पर देखोगे या फिर पुराने ग्रंथों को पढ़ना शुरू करोगे ना, या फिर ऐसी भी तुम अगर अपने बड़े बुजुर्गों से पूछोगे, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मुद्राओं का कितना बड़ा योगदान है जीवन में। आज से सैकड़ों सालों पहले लोगों ने इन्हें ज्ञान के दाम पर इतनी ताकतवर हासिल की थी कि चट्टान भी हिला दिया करते थे। सिर्फ अपने सोचने की शक्ति से पत्थर उठा दिया करते थे। इसीलिए कहूंगा योग और मुद्राओं को अपना साथी बनाओ, योग करना शुरू करो। कुछ ऐसे मुद्राएं होती है जिसका अगर सही तरह से अभ्यास किया गया तो तुम्हारा दिमाग अपने आप रिफ्रेश होने लगेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना।